इस बंदी के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिसके मरे हुए बाप को तुमने गालियां निकाली? आपको क्या लगता है कि दीन मैंने इस दिन के लिए पढ़ा था कि मैं लोगों पर बहतान लगाती फिरूं? ये जो तुम उलमा कराम पर उंगलियां उठा रही हो, ये कौन सा दीन है जो हमें नहीं पता तुम फैलाने की कोशिश कर रही हो? ये बात तुम पर भी लागू होती है। ये जो तुम्हें आजकल शौक चढ़ा है ना फेज करने का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ईमान और सेहतमंद जिंदगी के साथ बेहतरीन हालत में होंगे। आज फिर मुझे बड़े ही अफसोस के साथ तुम्हारे ऊपर रिएक्शन देना पड़ रहा है। जब ये बात मैंने कल वीडियो में बोल दी थी कि मैं आप पर रिएक्शन नहीं दूंगी, मुझे आपको गिराने का कोई शौक नहीं, आपको गिराकर मैं ऊपर नहीं उठना चाहती, लेकिन आपको लगता है ये बात समझ में नहीं आई। आपने मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज किए, तोहमत का इल्ज़ाम लगाया। फिर आपको क्या ज़रूरत थी कि आप उलमा कराम को टारगेट करें? आपको मुझसे कोई भी इशू था ना, जो भी था वो मेरे साथ था। आपको जो कुछ भी कहना था ना वो आप मुझे कहती। तुम उलमा कराम पर उंगलियां उठा कर ना मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं। तो बेहतर ये क्यों नहीं होगा आप मुझ पर रिएक्शन दे दें। वो तो आप कभी नहीं देंगी, क्योंकि आपको ये बात अच्छे से मालूम है अगर मैंने इस बंदी के ऊपर रिएक्शन दिया ना तो इसका चैनल जो है ना सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलेगा। और आपने क्या कहा कि मैंने आपकी पोस्ट लगाई तो आपके ऊपर इतने व्यूज आ गए, सब्सक्राइबर मिल गए हैं। क्या आपको मेरी किचन मेकओवर की वीडियो के ऊपर मेहनत नहीं नजर आ रही? सबसे पहले ना मेरी उस वीडियो पे व्यूज आए थे। आपने जो 10-15 मिनट जो पोस्ट लगाई और उसके बाद हटा दी, किस चीज का खतरा था कि आपने हटा दी? और आप मुझे बात बात पर गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं, फिर आप मुझ पर एक रिएक्शन दें। आप कभी नहीं देंगे मुझ पर रिएक्शन। आपने कहा कि मैंने आप पर बहतान लगाया है। आपने ये बहुत बड़ी बात कह दी मुझे। ना मैंने आप पर बहतान लगाया है, ना मैंने आप पर तोहमत लगाई है, ना मैंने आप पर कोई ऐसा इल्जाम लगाया है कि आपने मुझसे कोई बड़ी रकम मांगी। आपने ना उस वीडियो को सही से देखा नहीं। मैं वहां पर बात कर रही हूँ फातिमा की माँ की। मैंने उस वीडियो में ये बात की है, वो आयशा नामी बंदी, उसने अपने सब्सक्राइबर से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया। उसके बाद उसने अपने बच्चों के कपड़े बनाए और वो किसी बड़े यूट्यूबर के पास चली गई। तो उस यूट्यूबर ने आगे से उससे बड़ी रकम मांगी। तो इस बंदी ने क्या किया? वापस आ गई। तो ये बंदी बता रही है कि मैंने इतने पापड़ बेले हैं। मैंने इस वीडियो में ये बात की है। जहां पर मैंने ये बात की है ना, वहां पर मैंने ये बात की है कि जब छोटे चैनल आप जैसे बड़े चैनलों के पास आते तो तुम लोग क्या बड़ी बड़ी रकमें मांगते हो? तुम लोग कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि तुमने मुझसे बड़ी रकम मांगी। तोहमत और इल्जाम में इतनी शिद्दत नहीं होती। बहतान लफ्ज जो है ना ये बहुत भारी होता है, इसमें शिद्दत होती है, ये कबीरा गुनाहों के लिए यूज होता है। अगर कोई मर्द पाक दामन औरतों पर 4 गवाहों के बगैर तोहमत लगा देता है ना, बहतान लगा देता है ना, तो उसको 80 कोड़ों की सजा है। अगर आप बहतान के बारे में जानना चाहती है ना कि असल बहतान कहते किसको है ना, तो सूरत नूर की ना आयत नंबर 2 से लेकर ना अब 3 तक पढ़ लेना। इसकी तफसीर पढ़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि ये बहतान लफ्ज किसके लिए यूज होता है। और अगर आप 4 गवाहों के बगैर मुझ पर इल्जाम लगाएंगे ना, मुझ पर बहतान लगाएंगे ना, फिर आपको 80 कोड़े पड़ते हैं। और अगर ये 4 गवाहों के साथ ये गुनाह साबित हो जाता है कि मैंने आप पर बहतान लगाया है, तो फिर 80 कोड़े मुझे पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि दीन मैंने इस दिन के लिए पढ़ा था कि मैं लोगों पर बहतान लगाती फिरूं? आपने कहा कि मैं आपको कभी भी नहीं माफ करूंगी कि आपने मुझ पर बहतान लगाया है। क्या आप इस बात को साबित कर सकती हैं 4 गवाहों के साथ कि मैंने आप पर बहतान लगाया है? और ये जो तुम उलमा कराम पर उंगलियां उठा रही हो, ये कौन सा दीन है जो हमें नहीं पता तुम फैलाने की कोशिश कर रही हो? आपने तवाइफ वाली बात को लेकर उलमा कराम को टारगेट किया है। एक तरफ आप कहती हैं कि मेरा इस्लामिक चैनल नहीं है, दूसरी तरफ आप कहती हैं कि मैं माशरे से गंदगी खत्म कर रही हूँ। ये जो तुम जहालत की डिग्रियां लेकर मैदान में उतरी हो ना माशरे की गंदगी साफ करने के लिए, ये बात तुम पर भी लागू होती है। ये जो तुम्हें आजकल शौक चढ़ा है ना फेज रिवील करने का, कभी तुम बिना हिजाब के आ जाती हो, कभी कार्टून जैसा मुंह बनाकर आ जाती हो, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। उस बात का क्या जिन लोगों के दिल तुमने दुखाए हैं। तो इस बंदी के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिसके मरे हुए बाप को तुमने गालियां निकाली? अगर लोग माशरे में गंदगी फैला रहे हैं ना, तो आप कौन सा दीन फैला रही हैं? आपने कल डक्की व्लॉगर पर रिएक्शन दिया तो आपने सबसे पहले क्या कहा? तो आप इसको एंजॉय करें, यानी आप उनके गुनाहों को पहले एंजॉय करके आ जाती हैं, फिर लोगों को बताती हैं एक एक बात कि अब ये होने वाला है, तो आप लोगों की टोह में लगी हुई हैं। आपका कंटेंट चुगलखोरी के जुमरे में आ जाता है।
اور یہ جو तूने मेरे लिए अल्फाज यूज किए हैं ना कि तुमने मुझ पर तोहमत लगाई है, कभी ना रात को सोने से पहले ना आंखें बंद करके ये बात सोचना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी में होती हो? पहली बात, जब मैं इंस्टाग्राम पर आपके पास आई थी ना, जी हाँ, मेरी न्यू और फ्रेश आईडी थी। जब मैंने इंस्टाग्राम पर आपको अपनी परेशानी सुनाई थी और आपको अपने चैनल का लिंक भी दिया था, आप अपने दूसरे इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट भी दिया था, इवन कि मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, तो आप कैसे कह सकती हैं कि मुझे शक हुआ कि आप फलां फलां ग्रुप से होंगी, तो आपकी फ्रेश आईडी है। आप इतनी जल्दी में होती है ना, किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले ही फैसला कर देती हैं। सेकंड बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने कहा कि मेरा क्या कसूर था कि आपने मुझ पे ना इतना बड़ा रिएक्शन दे दिया, शोर मचाया, लोगों को जमा किया। देखें, मुझे ना आप पर रिएक्शन देने का कोई शौक नहीं है, ना ही मैं आप पर रिएक्शन देना चाहती थी। जब मैंने आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज किए थे ना, 4-5 दिन वेट करने के बाद मैं अपनी किचन मेकओवर वीडियो की तैयारी में लगी हुई थी। रोज इंस्टाग्राम को चेक कर रही थी, शायद कि आपका जवाब आया होगा। अचानक से मेरे सामने वो पोस्ट आई, आपकी कमेंट्री पर लगी हुई थी, किसी यूके वाली का चैनल लगा हुआ था, तो मुझे जो ना शदीद गुस्सा आया। उसके बाद पाकिस्तान फैमिली व्लॉग मेरे सामने आया कि तो मैंने उसका पूरा व्लॉग देखा कि क्या मसला बना था, कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसने अपनी बेटी को टिकटॉक पर बिठा दिया और लोग जो है ना इस पर रिएक्शन बना रहे हैं। फिर फिर वो व्लॉग देखने के बाद मैं आपकी वीडियो के नीचे आई, मैंने कहा आप अच्छा काम कर रही हैं, जहां आप अच्छा काम कर रही हैं ना, अपने से नीचे वालों को भी ख्याल करें, लेकिन आपने जो है ना मेरे उस मैसेज को भी इग्नोर कर दिया। अब यहाँ जो है ना मुझे लगा कि मैं अपनी इज्जत नफ्स को तुम्हारे आगे गिराए जा रही हूँ बार बार, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने जब आप पर एक रिएक्शन वीडियो बनाई, उस वक्त भी आपने मेरी वीडियो देख कर ना, उस वक्त भी आपने मेरी आधी अधूरी वीडियो देखकर जल्दबाजी में पोस्ट लगा दी अपने चैनल पर। तीसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपने कहा कि आपने मुझ पर बहतान लगाया है। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि बहतान कहते किसको है? देखो, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात समझा रही थी उस दिन भी, और आज भी मैं यही बात समझाऊंगी। अगर किसी ने किसी को पत्थर मारा है ना, तो वो अगर पत्थर उस बंदे को नहीं लगा, तो आगे से हमने उठा के ना, हम रिएक्शन वालों ने उठा कर ना उसको मार दिया। जो चैनल आपने परसों वीडियो में दिखाया है ना कि ये बंदी ऐसे ऐसे बेहयाई फैला रही है, तो मैं देखने गई हूँ उसको। अगर मैं रिएक्शन वाली होती तो मैं भी रिएक्शन फिर उस पर देती। तो फिर इस वजह से ना, जिन लोगों को नहीं पता होता ना, तो फिर वो भी जाते हैं उनके चैनल पर, उनको देखने के लिए कर क्या रही हैं बंदी। तो ऐसे बात जो ना आग की तरह हम फैला देते हैं। देखें, जिन लोगों पर आप रिएक्शन देती हैं ना, अल्लाह ने अगर उनको हिदायत दे दी ना, तो कि ये इनके खिलाफ जो आप वीडियो बना रही है आप डिलीट करेंगे? 10 महीने मैंने अपने रिएक्शन चैनल पे काम किया ना, 10 महीने में उस बंदे को मैंने जीना दुश्वार कर दिया था। मैंने उस बंदे का, क्यों? कि वो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा था, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को वो गालियां तक निकाल रहा था। वो बंदा, मुझे दिन रात नींद नहीं आती थी। मैंने उस बंदे का जीना दुश्वार कर दिया था। उसकी हर पोस्ट पे जाती थी, अपने चैनल की मैंने फिक्र नहीं की। लेकिन वहां पर बात आ गई मेरी अपनी फैमिली वालों की। मेरी अपनी फैमिली जो है ना मेरे ऊपर उठाना शुरू हो गई। मैंने वो चैनल छोड़ दिया कि आप अभी तालिबे इल्म हैं, आलिम इल्म नहीं हैं, तो आप ये कर रही हैं। कोई भी बात होती ना घर में, वो सबसे पहले दीन का ताना मुझे मिल जाता है। यही तो जो हमारे माशरे का सबसे बड़ा घिनौना सच है ना, वो ये सच है कि अगर कोई बंदा दीनदार होता है ना, कोई भी अगर बात हो जाए ना, तो सबसे पहले दीन पर अटैक करते हैं, कि आपके दीनदार होने पर अटैक करते हैं। अब ये जो मैंने चैनल बनाया ना, ये चैनल मैंने अर्निंग के लिए बनाया है, ताकि मैं कुछ बन जाऊं, मैं इस ससुराल वालों से निकल जाऊं, खुद के लिए कुछ करूं और अपने बच्चों के लिए कुछ करूं। मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं अपने बच्चों का इलाज करा सकूं। फिर अगर अल्लाह ने उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे दी ना, तो मैं उन्हें इंशाल्लाह, मैं अपने बच्चों को ना फिर इस्लामिक एजुकेशन करवाना चाहती हूँ। ये इस चैनल के पीछे भी मेरी बहुत बड़ी नीयत है, ठीक है ना। तो अगर मैं अपने बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन करवाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं किसी के खिलाफ बातें करती हूँ, देखो यहाँ पर मैं किसी की बुराइयां करके या किसी को नीचा ठहरा करना, अगर मैं इस चैनल से कमा भी लूंगी ना, मुझे सुकून की नींद नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपकी इज्जत को नहीं गिराने आई हूँ, ना मेरी आपसे कोई दुश्मनी है ना। बाकी ये कि रिएक्शन मैं दूंगी, हर चैनल पे दूंगी। जो जो चैनल के जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, उनको खुद भी नहीं पता चलता कि वो क्या कर जाते हैं। मैं अपनी बात बताऊं ना, मैं अपनी बात बताऊँ ना, अल्लाह ने मुझे किस तरह हिदायत दी। मैंने हर फैशन किया हुआ दुनिया का, मैं सुबह से लेके शाम तक सॉन्ग सुनती थी, तो अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी। तो क्या वो मेरे गुनाह बाकी रहें? अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन बंदा नहीं माफ़ करता। एक बात याद रखना मेरी, तुम जब जिनके खिलाफ ये बना रही हो ना, इनको अल्लाह ने हिदायत दे देनी है एक दिन। मेरी दुआ है अल्लाह इनको हिदायत दे दे। तो जब अल्लाह इनको हिदायत दे देगा ना, तो आपके चैनल पे जो इनके ऊपर आपने रिएक्शन दिया ना, फिर आप वो सारी वीडियो डिलीट करना।
مجھے گلا ہے ان ریئیکشن چینل والوں سے کہ جو اسلام کے خلاف جو بات کی جاتی ہے نا وہاں پر آ کر آپ لوگ نہیں بات کرتے ہیں۔